नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह राठौर और एमपी टुडे लाइव की इस खास प्रोग्राम जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम आ चुकी है रायसेन के वार्ड नंबर 8 नगर पालिका चुनाव के दौरान। यह पूरी कवरेज हमारी लगातार जारी है और इस पूरी कवरेज को आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव भी देख रहे हैं। तो आज हम वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं। वार्ड के बारे में हम आपको यहाँ बता दें कि करीब 1200 यहाँ पर मतदाता हैं और बीजेपी और कांग्रेस यहाँ सिर्फ 2 ही प्रत्याशी आमने सामने हैं, इसलिए सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं यहाँ से, तो आइए पहला हम परिचय कराते हैं आपका, उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ की जनता की बात, क्या है वो समस्याएं जो वार्ड नंबर 8 में आज भी मौजूद हैं। तो पार्षद जो यहाँ पर पूर्व वर्तमान रहे हैं असलम खान जी, नमस्कार कर लीजिए भैया। इसके बाद बीजेपी से जो पार्षद हैं उनका हम परिचय करा दें आपसे। बीजेपी ने युवा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर कैलाश ठाकुर जी को उतारा, जो ठाकुर मोहल्ले के निवासी हैं, व्यापारी हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे श्री कन्हैया सूरमा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो जनता की बात को हम शुरू करने से पहले इस वार्ड के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर काफ़ी अभाव है। लगातार वार्ड यहाँ पर बीच सिटी में होने के बाद भी जो सुविधाएं होना चाहिए थी वो मौजूद नहीं है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये पार्क इलाका कहलाता है, लेकिन पार्क जैसा यहाँ पर कुछ दिखता भी नहीं है। तो सीधे चलते हैं जनता के पास और शुरू करते हैं आज जन की बात नेताओं के साथ। तो जनता, इलियास भाई इस वार्ड के निवासी हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल वार्ड के निवासी हैं। तो क्या समस्याएं वार्ड में लगातार? समस्याएं वार्ड की नहीं है, समस्याएं तो पूरे रायसेन की है। अब जिस तरह से 22 करोड़ की योजना हलाली की जो आई है, ये तो अभिशाप बन गई है रायसेन के लिए। गंदा और बदबूदार पानी पीने को मिल रहा है। सबको मालूम है कि भोपाल की पूरी गंदगी हलाली डैम में पहुंचती है। वो पानी रायसेन वालों को नसीब हो रहा है। आप बदकिस्मती देखो रायसेन की कि हमको पूरा भोपाल की जो गंदगी है उसका पानी पीना पड़ रहा है। और हर महीने मतलब अगर ये परियोजना अगर बंद नहीं हुई तो मैं आपसे ये गारंटी से ये कह रहा हूँ कि नगर पालिका ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस नगर पालिका का ऐसा हाल है कि हर महीने 20 से 25 लाख रुपए सिर्फ वो बिजली का बिल दे रहे हैं, वो इस बात के लिए कि हलाली डैम चालू रहे। अगर उसको बंद होना चाहिए। वार्ड में और क्या समस्या है? जैसे पार्क कहा जाता है, किस हिसाब से पार्क है? देखिए, ये पार्क आपको दिख रहा है कि पार्क कह रहे हैं आप, मगर आपको यहाँ पर पार्क जैसी कोई चीज़ तो दिख नहीं रही होगी। क्योंकि यहाँ पर पार्क के में तो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े खूबसूरती होती है, बड़े फुव्वारे लगे होते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं। यहाँ पर तो ये खंडर हो चुका है और सरकारी ज़मीन खंडर के तौर पे पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। लोग पेशाब कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं, ये सिर्फ हो रहा है और गंदगी का बेहाल है। अब रोड की बात की जाए तो रोड रायसेन का जो मेन रोड है, यहाँ से जामा मस्जिद के लिए जो रोड आता है, ये हमेशा से विवादों में पड़ा रहा। क्योंकि आधा रोड वो वार्ड नंबर 6 में आता है, आधा 8 में आता है, तो उसकी वजह से वो रोड ही नहीं बन पाता। तो ये छोटी छोटी आप ये देखिए, पार्क की हम हालत दिखाएं सबसे पहले यहाँ जनता को। ये पार्क है, लेकिन ये तो पार्किंग जैसा लग रहा है, यहाँ लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और यहाँ पर पार्क जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। सिर्फ कुछ यहाँ पर जंगली पौधे लगे हुए हैं और ये पास ही यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है सरकारी। आप बताइए क्या है वार्ड की और समस्या? वार्ड की समस्याएं ये हैं सर कि रोड पूरे ख़राब हैं, नाली पूरी चौक है, ना ही तो सफाई होती है टाइम पे, मतलब गंदगी पड़ी रहती है। और लोग घरों के कचरे वाली गाड़ी जा रही है? कचरे वाली गाड़ी हफ्ते में 15 दिन में एक बार आती है और पूरा कचरा लाते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं और बदबू आती रहती है। बच्चे वगैरह खेलते हैं तो वो बहुत गंदगी होती है। आपके हिसाब से क्या समस्या है? जैसा कि इलियास भाई ने बताया कि ये जो रोड का है और ये इधर पार्क का घेरा सरकारी ज़मीन, यहाँ पर हमेशा गंदगी रहती है। कोई मतलब सरकारी ज़मीन है लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। रोड की समस्या 6 नंबर और 8 नंबर में उलझी हुई है। रोड बनता ही नहीं है, मतलब पहले से ही पड़ी है रोड। आप देख सकते हैं कैसे गड्ढे हो रहे हैं। गाड़ी का है तो गाड़ी कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। और मूलभूत ऐसी सुविधाएँ जिनको मिल ही नहीं पा रही हैं नागरिकों को। और जो जन सुविधाएं हैं, जैसे राशन वगैरह या राशन कार्ड की आवश्यकता है गरीबी रेखा के नाम पे, ऐसे लोगों के नाम तो सर ये है कि मतलब जिनका हक है उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप देख लेंगे जिनके पास 4 पहिया वाहन, 5 पहिया मतलब 4 पहिया वाहन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। जो रियल में इसका हकदार है उस तक उसका राशन ही नहीं पहुँच पाता है। जो मतलब गरीब है जिसको मिलना चाहिए उस तक ये चीज़ सुविधा पहुँच ही नहीं पा रही है। चलिए अब इस पे जो जनता की आवाज़ है उसको हम सीधी बात करते हैं। यहाँ के जो वर्तमान पार्षद रहे हैं असलम खान जी, काफ़ी युवा हैं, कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। पार्षद साहब, समस्याएं आपने सुनी लोगों की, आपके होते हुए सब ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बहुत अच्छा जो मुद्दा जो उठाएं, जो रायसेन के लिए लाए हैं।
आप ये पार्क की जो बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्क गवर्नमेंट ने इसे ख़त्म कर दिया है। ये स्कूल को आवंटित हो गई ये जगह, जैसे सामने आप देखेंगे ये प्राइमरी स्कूल है और इस स्कूल को ये जगह आवंटित कलेक्टर द्वारा ये पार्क को आधी जगह गवर्नमेंट को दे दी गई है और आधी जगह में सामुदायिक भवन बनना प्रस्ताव है। लेकिन मेरे कार्यकाल मैंने जब यहाँ पर चुन के आया कांग्रेस से, तो यहाँ पर एक निर्दलीय अध्यक्ष जमुना सेन जी थे, उनको अध्यक्ष बनाएगा। मैंने सिर्फ रायसेन के विकास के लिए और रायसेन के अपने वार्ड के काम के लिए मैंने उन्हें समर्थन दिया। मैं 2.5 साल तक लगातार उनके साथ रहा और PIC का मेंबर रहा। मैंने ये पूरे ये रोड बनी है, ये आप यहाँ के जो नीचे की रोड देखेंगे, कोई भी रोड नहीं थी यहाँ पर। नीचे का जो रोड है वो 9,70,000 रुपये से सेंक्शन है। हमने 6 महीने पहले मतलब कार्यकाल ख़त्म होने के 6 महीने पहले सेंक्शन कर दिया। आप चाहें तो उसकी नगर पालिका में देख सकते हैं। लेकिन शासन ख़त्म हो जाने के बाद ये कलेक्टर का जो शासन का जो आया, उसको बीजेपी को देखना चाहिए था। बीजेपी ने हमने पास कर दिया 9,70,000 रुपये, उसका FD 3 लाख रुपये उसकी FD जमा है ठेकेदार की। उसके बाद अगर ठेकेदार काम नहीं करता, अब हम तो शासन सत्ता से बाहर हो गए थे, हम प्रशासन हम अंदर नहीं थे सिस्टम के, तो ठेकेदार ने काम PIC में तो थे आप ही। PIC में होते हुए मैंने उसको पास करवाया और सारे रोड जो बने दिख रहा है, ये जितने भी आप गंजवान देखेंगे, एक 2 फीट की गली है, उसके अंदर भी रोड है। रोड का काम दिया आपको? रोड भी काम करवाया। उसके बाद देखिए मेरी सिर्फ जमुना सेन जी से इसी बात पे लड़ाई हुई थी। मेरा ये इस्तीफा है, मैंने 2.5 साल उनके साथ रहा और 2.5 साल मैंने इस्तीफा दे दिया। तो ये भास्कर की हेडलाइन है। एक गणेश जी का यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में एक गंदगी जो पेशाब जो लोग करते थे, सुविधा केंद्र जो था, उसकी नाली मंदिर की तरफ थी। मैंने उनसे 10 बार कहा कि भाई साहब ये गंदी नाली का मोड़ के उस नाले में कर दीजिए, जिससे महिलाएं जो आती हैं वहाँ से उन्हें बहुत परेशानी होती है, पूजा करती हैं सुबह सुबह से, तो पेशाब की गंदगी है। लेकिन जमुना सेन जी ने कहा, मैंने उसी बात को लेते हुए आपके सामने मैंने अपना इस्तीफा जमुना सेन जी को 2.5 साल में दे दिया था। उसके बाद जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी, माननीय प्रभुराम चौधरी जो आज बीजेपी में है, जैसे ही वो सत्ता में आए, मैंने तुरंत प्रभुराम जी से कहा कि ये सुविधा केंद्र मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं सत्ता से बाहर था, लेकिन प्रभुराम जी के कहने पर पूरा सुविधा केंद्र को ख़त्म कर दिया गया। आज वो मंदिर महिलाएं आती हैं, स्वच्छ मंदिर हो गया है। वहाँ पर उसका जो पीपल का पेड़ आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, सिर्फ वो पेशाब के मारे वो पीपल का पेड़ धराशायी हो गया था। आज दूसरा पीपल का पेड़ लगाया गया, महिलाएं वो कर रही हैं। पानी की क्या स्थिति वार्ड में? पड़ा है, गंदा पानी आ रहा है। अब हालात ये है कि हमारा आधा वार्ड जो है वो ट्यूबवेल से जुड़ा हुआ है और आधा वार्ड जो है वो हलाली के लाइन से जुड़ा हुआ है। हमारे इधर पानी की कोई कमी नहीं है। पानी 24 अब मतलब लोगों के इधर 2 घंटे और आधे घंटे पानी थे। हमारे मोहल्ले में 7 से 8 घंटे नल चलते हैं और इस साइड तो कभी नल जाते ही नहीं है, परमानेंट आते हैं। ये हमारे मित्र हैं, पिछले बार जो अशोक भाई अपने पार्षद थे, मुझसे पहले जो पार्षद रहे हैं, आप उनके क्षेत्र में जाएंगे, उनने एक लाइन लगवाई थी उस टाइम, वो 24 घंटे चलती है, वो कभी बंद ही नहीं होती, मतलब 24 से। अब जब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। रहा गंदगी का काम, तो ये तो हलाली की परियोजना बहुत पहले 36 करोड़ की पास हुई थी। अब हलाली की जब योजना पास हुई तो हलाली में सबको मालूम है कि गंदा पानी है। उस टाइम हमने भी विरोध करा था, हलाली की योजना नहीं आना चाहिए थी, लेकिन अध्यक्ष जी की और लोगों की हमारी यही हमेशा लड़ाई होती रही, क्योंकि वो निर्दलीय थे और उनकी मानसिकता हमेशा बीजेपी की रही। वो सिर्फ हमारे वोट लेने के लिए और हमसे सपोर्ट लेने के लिए, जैसे उन्हें मौका मिला बीजेपी के कांग्रेस पार्षदों ने उन्हें हमें समर्थन देने की कोशिश करी कि हम आपको समर्थन देंगे। उसी दिन से अध्यक्ष जी ने हमारे काम करना बंद कर दिए। हमारे कोई भी काम नहीं करते थे, वो बीजेपी के पार्षदों का वो सपोर्ट करने लगे थे। इस कारण हमने इस्तीफा दिया और बीजेपी के पार्षदों ने भी खुलेआम उनका विरोध किया है। हमने पूरा वो कार्यकाल भी उनका देखा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। भाई साहब, वार्ड में ही आप निवासी हैं, आपका ही वार्ड है, इस स्थिति में क्यों है? आखिर क्या क्या समस्या है? मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप वार्ड क्रमांक 8 में पधार कर आपने जन समस्याओं के विषय में आम जनों से चर्चा की है। इस विषय में मेरा ये निवेदन है कि विकास के काम तो यहाँ बहुत हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये भी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही निर्मित हुआ है। ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं, ये 70 लाख से निर्मित पानी की टंकी है। इसको कहीं और निर्माण होना था, लेकिन यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए हमने उसको यहाँ स्थापित करा के, ताकि यहाँ जल आपूर्ति में सुविधा हो, लोगों को परेशानी ना हो। ये पानी की टंकी भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में निर्मित हुई है। अभी एक विषय आया था जो मैं सुन रहा था सड़कों के विषय में, तो माननीय पार्षद जी ने जैसा अवगत कराया कि ये रोड जो है, रोड निर्मित पहले भी हुआ, जमुना सेन के समय में निर्मित हुआ डामर रोड, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब रोड उखड़ते हैं, बनते हैं, ये पुनः रोड बनाया जाए, इसके लिए इसकी स्वीकृति हो गई थी, भूमि पूजन हो गया था। ये स्वयं उसमें उपस्थित थे असलम जी, मैं भी उसमें उपस्थित था।
तो विकास के काम तो हुए हैं। लेकिन भाई साहब 70 लाख की टंकी तो बना दी, और टंकी बनने के साथ साथ स्थिति ये है कि उसमें अभी भी गंदा पानी आ रहा है हलाली का। देखिए, मेरा उसमें ऐसा कहना है कि हलाली परियोजना जो है विदिशा में इससे पहले से जल आपूर्ति हलाली के माध्यम से की जाती है। विदिशा हमसे बड़ा शहर है, वहाँ के लोग भी पानी पीते हैं। ये संभव है कि कुछ समय के लिए जल आपूर्ति में उसके ठीक जल प्रदाय किया जाए, उसमें कभी कोई गड़बड़ी आई होगी तो हमने उसको शिकायत करके उसको ठीक कराया है, और अब पुनः जल जो है जल आपूर्ति बिल्कुल शुद्ध रूप से जल आपूर्ति हो रही है। यदि कोई ऐसी गड़बड़ी संज्ञान में आती है तो उस दिशा में हम तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको सुधारवाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूर्व पार्षद अशोक जी मौजूद हैं। अशोक जी, आपने भी काफ़ी लंबा समय अच्छा कार्यकाल रहा, जैसा कि बताया खूब पाइपलाइन बिछवाई, पानी कैसा आ रहा है आज? पानी अपने इधर तो बढ़िया आ रहा है, और कुछ वार्ड हैं साफ आ रहा है पानी? साफ पानी आता है अपने इधर। ट्यूबवेल से सप्लाई है? ट्यूबवेल से सप्लाई है, और ये टंकी से भी सप्लाई है। 24 घंटे पानी की सुविधा है वार्ड नंबर 8 में। फिलहाल में क्या है, कभी कुछ स्थितियाँ बिगड़ गई थी, अभी ये पार्षद में जब से हटा उस बीच में कुछ स्थितियाँ बिगड़ी। अब पुनः जो भाजपा की पार्षद बनेंगे वो सबको सुधार ली जाएगी। हमारे साथ लखन भैया भी मौजूद हैं, वार्ड के ही निवासी। आपके हिसाब से वार्ड में भी क्या क्या समस्याएं हैं जो प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए? वार्ड में पहले तो हमारे पूर्व पार्षद जी से ये पूछ लें कि रायसेन का हृदय गंज बाजार वार्ड नंबर 8 जो वास्तविकता हकीकत है, आप रोड पे जाके देख लें। अभी 10 मिनट पानी गिरेगा, कम से कम घुटने घुटने पानी भर जाएगा, पूरा कीचड़ ना आएगा। तो मैं पार्षद जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में इनने कभी उधर देखा क्या? चलिए उनसे सवाल लेंगे। इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके बाद सारी चीज़ समस्याएं आपको सामने दिख रही हैं। चलिए पार्षद जी से जवाब लेते हैं इस चीज़ का। पार्षद जी इधर आइए ना। वार्ड क्रमांक 8 में रायसेन का सबसे बड़ा बाजार गंज बाजार भी आता है। ड्रेनेज की सीधी सीधी आरोप है कि बारिश होती है जरा सी और कीचड़ और पानी में तब्दील हो जाता है बाजार। मेरे पीआईसी में रहते हुए मैंने 15,70,000 रुपए का एक नाला सेंक्शन करवाया है, जिसकी चौड़ान 5 फीट और गहराई 6 फीट है, जो काली मंदिर शुरू होगा और मंडी के सामने जाके ख़त्म होगा। लेकिन जमुना सेन जी जो बीजेपी में चले गए थे, उनने कहा कि अब कांग्रेस वालों का काम नहीं करवाना, आप जाके नगर पालिका में पूछ सकते हैं और आप उसका निकलवा सकते हैं रिकॉर्ड कि वो 15,70,000 का वो नाला उनने क्यों नहीं बनाया। हमने लगातार विरोध करा इस बात से, और जब हम बाहर हुए पीआईसी से हमने इस्तीफा दिया। हम यही बातों को लेकर इस्तीफा दिया कि जो हमने सेंक्शन करे थे और जो हमने प्रोजेक्ट को ठेकेदार को दिलवा दिया, उसके बाद अध्यक्ष जी ने काम नहीं करा। इसी बात को लेते हुए हमने इस्तीफा दिया। तो यही सारी समस्याएं थी। टेंडर हो गए थे क्या उसके? टेंडर हो गए। एक पटेल साहब है, उनके पास नाले का भी टेंडर है, जो रोड का जो है वो टेंडर नाले उनका है। अब मैं टेंडर ही करवा सकता हूँ। उसके बाद अध्यक्ष जी अगर वो मना कर दें, बीजेपी के रहते हुए वो बीजेपी के शासन में चले गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप उसको नाले को नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, कांग्रेस का पार्षद उसके ये समस्या का हल कैसे होगा? जवाब आप तो मांग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी कांग्रेस की परिषद बनती है तो हम तुरंत ही उस जो टेंडर जिसको हमने दिया है पटेल को, उससे 15 दिन का टाइम लेकर उससे या तो आप काम शुरू। बीजेपी की बन गई फिर परिषद तो लड़ेंगे हम उनसे। अगर मुझे जनता यहाँ की चुनती है तो मैं अपने इससे पहले क्या मेरी पत्नी थी, अब लेडीज़ का आप जानते हैं, और मुस्लिमों में से निकल के आती हैं तो लेडीज़ बोल नहीं पाती। इस बार क्या है कि हमारी जो वार्ड जो हुआ आरक्षित तो पुरुष से हुआ, तो मैं अगर नगर पालिका मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं जहाँ का उस बात जो को कि टेंडर लगा हुआ है, मैं अपने सारे अधिकारों का उपयोग करके उस टेंडर को काम शुरू। मैं 20 दिन के मैं आपसे चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि 20 तारीख को, अगर 18 तारीख को मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो 1 तारीख को मैं उस नाले का भी काम लगवाऊंगा और रोड का भी काम लगवाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप हम बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कैलाश ठाकुर जी, उनके पास भी चलते हैं। कैलाश भाई, कैसा चल रहा है चुनाव कैंपेन और क्या लग रहा है, कैसा क्या तैयारी है? मुझे भूतपूर्व समर्थन मिल रहा है वार्ड का, और तैयारी तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या है दिमाग में, क्या विचार चल रहे हैं, कितना जैसा समर्थन मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको अगर पार्षद बनते हैं तो कराना है? पहला तो मैं सड़क ही बनवाऊंगा, सबसे पहले पेयजल की सुविधा इस वार्ड में दिलवाऊंगा। गंज बाजार के नाले की जो बात हो रही है, सबसे पहले वो भी काम है उसमें सम्मिलित है वो, और वो रोड का काम भी सम्मिलित है उसमें। अच्छा, जैसा लोगों का यहाँ कहना है, आपकी पार्टी के ही लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये हृदय स्थल है रायसेन का, बीच सेंटर में मौजूद, लेकिन खूबसूरती या सौंदर्यकरण यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है वार्ड में। 5 साल हम तो रहे नहीं, और ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें समर्थन दिया, तो आपने क्यों दिया उनको समर्थन? निर्दलीय अध्यक्ष को 2.5 साल आपने क्यों दिया समर्थन? 2.5 साल में करा लेते आप जो काम कराना थे, 2.5 साल बाद क्यों करा रहे हैं? उनका ये कहना है कि उनकी वाइफ थी तो वो ठीक ढंग से बात नहीं रख पाई। को आना चाहिए, पार्षद को खुद को आना चाहिए ना। वो मैदान में वो कह रहा है, अब हम लड़ने के लिए तैयार है, रोड पे बिल्कुल आइए। बिल्कुल, आइए आप, स्वागत है आपका। तो जीत पाएंगे वो, लग रहा है ऐसा? अब ये तो जनता का आशीर्वाद है, जिसको मिलेगा वो करेगा।
चलिए, और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। भैया, वार्ड में क्या समस्या है आपके? वार्ड में पानी और ये रोड मोट की समस्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। पार्षद साहब का कार्यकाल कैसा रहा पहले? ठीक रहा, पार्षद साहब का कार्यकाल लड़ते रहे, वो भी ठीक, बढ़िया काम। बढ़िया, हाँ बढ़िया काम रहा। बड़ा ही रोचक मुकाबला है वार्ड नंबर 8 का, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। और आइए हम सीधा कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्हीं से बात करते हैं। भैया, इस बार क्या रोड मैप लेके चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, काम क्या कर रहे हैं? विजय भाई, मेरे दिमाग में जो काम है, मैंने जो पिछली बार सेंक्शन कराए थे, चाहे वो हमारे माननीय लखन भैया ने कहा नाले का, तो वो नाला सेंक्शन है, आप चाहें तो नगर पालिका में जाकर देख सकते हैं। दूसरा, मेरे भाई ने रोड का कहा जामा मस्जिद को, मेरे घर के सामने से वो रोड है, वो रोड 9,70,000 रुपये का सेंक्शन है, बाकी ये रोड डल चुका है। उसके बाद मैंने अपने रहते हुए, अब मेरे वार्ड सबसे अच्छी बात है, जो रायसेन में जो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि 10 और 20 हज़ार रुपये दे के कुटी दी, तो आप जाके सर्वे कर सकते हैं, 27 कुटियाँ मैंने करवाई हैं। और रायसेन की जो सबसे बेस्ट कुटी थी, यहाँ पर आबिद खान साहब हैं, उनकी हुई है। और एक वार्ड में कुल 27 कुटी मिली। वार्ड ही इतना बड़ा है ना, अब वो जगह ही नहीं है। अब जो लोग मांगेंगे उन्हीं को देंगे ना। मैंने 98% लोगों को मजदूरी किताब बनवाई जो उसका लाभ ले रहे हैं, और 28 कन्याओं को बिना निःशुल्क, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, और किसी ने पैसे दिए पैसे यहाँ पर इस वार्ड में पैसे नहीं चले किसी को भी। मैं नगर पालिका में तो ले रहा है ना बाबू? नहीं ना, मेरे संपर्क में जो आया मैंने बाबू को भी नहीं देने दिया। कि कोई भी अगर ये कह दे कि मेरे संपर्क में आने के बाद उसने बाबू को दिया है, तो मैं बिल्कुल उससे फेस करने को बिल्कुल तैयार हूँ। और कहीं भी 2 कुटियाँ मैंने, जो रायसेन की सबसे बेस्ट कुटी बनी आबिद खान साहब और भूरा मालवी, ये दोनों सब, पहली कुटी रायसेन की आबिद खान साहब और दूसरी कुटी भूरी मालवी जो की अपने ही वार्ड में बनी थी। और आज देखेंगे आप कितने खूबसूरत उनने घर बनाए, दोनों ने, एक मालवी समाज से, एक मुस्लिम समाज से। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इसी वार्ड में रह रहा है, कैसी स्थिति वार्ड की? वार्ड की साहब 6 नंबर में है हम, तो अभी 8 में नहीं। आपके क्या लग रहा है वार्ड में? हम तो साहब वार्ड 6 में रहते हैं, मगर समस्या ये है कि बिजली घर का ये बाउंड्री खींचना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या, जो भी पार्षद बने उसको ये काम करवाना चाहिए, नहीं तो ये वास्तव में बड़े खतरनाक जगह है, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते भी हैं और स्कूल परिसर है, यहाँ पर स्कूल परिसर भी लगा हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर नीचे जंपर लगा दिए गए हैं, बिजली विभाग की लापरवाही है। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन भी है, और इस चुनाव के साथ साथ इस बात को भी रखा जाए। हमारे साथ सूरमा जी मौजूद है। भाई साहब, कैसा दिख रहा है? कांग्रेस तो बड़ी आश्वस्त है कि साहब हम तो बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, चुनाव में जो भी प्रत्याशी होता है वो जनता का स्नेह और उसको मिलने वाला है, ऐसा वो मानता है। ये फैसला तो जनता को करना है। पूरे देश में, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जनता के प्यार और स्नेह के कारण है, और उसके सिद्धांतों के कारण है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत को लेकर देश में काम कर रही है। उस केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं आपको सड़क पे देखने को मिल रही हैं। ये अभी पूर्व माननीय असलम जी जो बात कह रहे थे कि मैंने 27 कुटियाँ कराई हैं, मैं मानता हूं कि 27 कुटियाँ उन्होंने कराई हैं, लेकिन ये योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी हुई है। कभी कांग्रेस के सरकार के दौरान कभी नहीं मिले ये पैसे। ठीक है, देखिए, मेरी बात आपको सुनना चाहिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। जीत और हार का विषय है, जनता क्यों वोट देती है उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं इस देश और प्रदेश के अंदर चला रही है, उससे प्रसन्न होकर के प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन माता और बहनों को दिए हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि केंद्र सरकार दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, मुफ्त राशन मिल रहा है, विकास के काम अभी मुफ्त मिल रहा है। लेकिन आप जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, लोगों तो ने तो एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर ही नहीं भरवाया, इतनी महंगी गैस हो गई। ना, देखिए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, ये केंद्र सरकार के अपने मापदंड हैं, आगे उसमें सुधार लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ जा रहा है तेल का और गैस का, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए तो महंगाई तो बढ़ रही है, ये तो स्वीकार है, महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये 2.5 लाख रुपया जब ये मकान को दिया जाता है, ये जनता से टैक्स लेकर के उनको रीपेमेंट के तौर पे इनको वापस किया जाता है। मुफ्त राशन 3 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की मुफ्त राशन दे रही है फ्री में। 70 साल में कभी आपने सुना कि कभी मुफ्त राशन मिला हो? 2.5 लाख रुपए का मकान मिला हो? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों गैस कनेक्शन दिए हो? कभी सुना है आपने? नहीं सुना। मैं 70 साल का आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए किस सरकार ने क्या काम किए है। बीजेपी की और आपकी केंद्र और राज्य सरकार की आप उपलब्धि गिना रहे हैं, हम स्थानीय मुद्दे की बात कहें। बताइए। जमुना सेन आपकी परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो वो उन्होंने पीआईसी के लिए कांग्रेस का समर्थन क्यों लिया? देखिए, पीआईसी
उनको बनाना थी, उनका उसमें सोच ये रहा होगा कि हम कांग्रेस भाजपा और निर्दलियों का भाव मुक्त करके हम शहर का समन्वित विकास सब मिलकर के कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस विचार के कारण उन्होंने इनसे समर्थन लिया होगा। पूरी रायसेन की जनता ने देखा कि बीजेपी के पार्षदों ने खुले रूप से उनका विरोध किया है कई बार। देखिए इस चीज को लेके देखिए वो कुछ समय के पश्चात जमुना सेन भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, ये तथ्य मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। निर्दलीय चुनाव के कुछ समय के पश्चात वो भाजपा में उन्होंने सदस्यता ले ली थी, तो वो भाजपा के चेयरमैन के रूप में उन्होंने शहर में जितना संभव विकास हो सकता था उन्होंने किया। इस बार आपकी परिषद में कितने पार्षद आ रहा है जीत के? हम बहुमत में आ रहे हैं, जनता का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। हम विभिन्न वार्डों में हम जा रहे हैं, जनता एक स्वर में कह रही है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रसन्न हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से पूरे शहर में विजय बनाएंगे। एक शेर याद करिए, फिर लौटूंगा आपके पास। प्रभात चावला जी, इस वार्ड से लगा ही हुआ इनका वार्ड है, कांग्रेस के काफी युवा नेता भी हैं, विधानसभा की भी दावेदारी की थी, लेकिन इस बार यहाँ पार्षद के चुनाव मैदान में। प्रभात जी, वार्ड से, क्योंकि आपके यहाँ बैठक है, आपकी यहाँ गाड़ी भी खड़ी होती है, आपके इलाका पूरा लगता है, क्या क्या समस्याएं वार्ड की पहले तो बताएं। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 6 के सभी मेरे परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी सच को दिखाएंगे और सच का साथ देंगे। पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रायसेन में बैठे हुए थे, इससे पहले निर्दलीय भी बैठे हुए थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया था। जिस जगह हम खड़े हुए हैं उस पार्क की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। पूर्व पार्षद जी भी मौजूद हैं, अशोक नाविक जी, और असलम भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। असलम भाई ने जो काम कराया वो काम अच्छा हुआ और दूसरे अन्य पार्षदों ने भी कराया, वो भी अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं उनका भरपूर सहयोग हमारे पार्षद को नहीं मिला था। आपके पार्षद ने तो समर्थन दिया था, उनको पीआईसी बनवाई थी उनको। नहीं, हमारे पार्षद ने बीच रास्ते में छोड़ दिया था ना, वो तो आए थे, गड़गड़ाए थे कि हमारा समर्थन दो। उनके जो नेता और उनके जो मंत्री हैं उनको उनके माफिक वो काम नहीं करा पा रहे थे, तो वो आके हमारे पार्षदों के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें समर्थन दो, तो दिया था, लेकिन वो झूठे साबित हुए और पार्षदों जो काम कराए थे उन कामों पे वो खरा नहीं उतर पाए। हमारे अध्यक्ष जी भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरमा जी मौजूद है, कह रहे हैं उनकी परिषद बहुमत से बन रही है, 15 से ज्यादा पार्षद आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? उनका मानना है उनकी परिषद बन रही है, मेरा मानना है मेरी परिषद बन रही है। कितने पार्षद आ रहे हैं? मेरे भी 15 से ज्यादा आ रहा है। चलिए, कुल मिला के 18 वार्ड हैं रायसेन नगर पालिका में। 18 वार्ड है, 15 बीजेपी के आ रहे हैं, 15 कांग्रेस के आ रहे हैं, तो समझ लीजिए परिस्थिति क्या होगी बीजेपी की। और हमारे साथ यहाँ पर रिजवान जी मौजूद हैं, काफ़ी दिनों से अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े रहे हैं। रिजवान जी, आपका वार्ड है, रात भर पटिए पे यहाँ पर निकाली है आपने, क्या स्थिति में वार्ड क्या लग रहा है? वार्ड हम जीत रहे हैं, 6 नंबर वार्ड जीत रहे हैं हम। अभी भी पटिए ही है, कुर्सी नहीं लग पाई है? नहीं, लगी थी ना, जमुना सेन जी ने लगवाई थी, लगी हुई है, वो देखिए आप। कुर्सी लगी है वो तो सर, तो एक ही लटने वाले जाना है रात में। नहीं तो एक ही लगी है, हर वार्ड में लगी है। पार्क थोड़ा अच्छे से डेवलप नहीं होना चाहिए कुछ? नहीं है, नहीं, चलो खुली जगह है, स्कूल की जगह है, पानी की टंकी के पास है, कहीं ऐसी कोई बैठक व्यवस्था नहीं की जा सकती यहाँ पर अच्छा थोड़ा लगे वार्ड? देखिए पार्क बने हैं, यहाँ पार्क की जगह थी, वहाँ बने, ये पार्क की जगह नहीं है। कहाँ बना है वार्ड नंबर 8 में पार्क? कहाँ बना है? वार्ड नंबर 8 में 6 में नहीं बना, 8 में भी नहीं बना, लेकिन यहाँ बनना था वहाँ बना है। कहाँ बना है? धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी के उसमें कॉलोनी में बना है, आपका ये तालाब पे बना है, यहाँ जगह है, वहाँ बनी है अच्छी। आप लोग वहाँ कहाँ जाएंगे? मोहल्ले वालों को तो यहाँ चाहिए ना घूमने के लिए। सुबह उठिए आप जाइए, हर जगह है। अब ये पार्क मेले घूमने का नहीं होता। चलिए वार्ड के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी चीजें हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कुछ और भाई लोग मौजूद हैं। भैया, क्या लग रहा है वार्ड में, क्या ऐसे काम है जो इस बार होना चाहिए, क्या मांग रख रहे हैं आप अपने पास? भाई, हमारे वार्ड से असलम भाई से उम्मीद है कि इस बार जो पहले काम रह गए हैं वो काम पूरा होना बाकी है। जैसे रोड है, नाली है, समस्या है, जो लोगों की बहुत परेशानी है। और इस ग्राउंड के अंदर केरा समुदाय भवन का एक्सटेंशन पास है, और ये पानी की टंकियों की समस्या है। जगह तो स्कूल को दे दी, आधी जगह सामुदायिक भवन के लिए सेंशन है पीछे, इसकी आधी जगह स्कूल को दे दी गई है। यहाँ समुदाय भवन बनना है, इसका सेंशन रह गया है। अब इसके चक्कर में पार्षद जी ने मेहनत करी है, अब अध्यक्ष जी नहीं करना चाह रहे तो पार्षद क्या करे? पार्षद ने अपना ही लड़ाई तो लड़ी है, अध्यक्ष जी वो काम होने नहीं दे रहा। चलिए, सूरमा जी से एक शेर सुनते हैं। सूरमा जी काफ़ी अच्छे शेरों शायरियों से भी जानते हैं।
जी, आज के मौजूदा हालात जो दिख रहा है उसको लेके कुछ कहिए आप। अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का। अब तो हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो ये सूरमा जी का शेर है जो अक्सर हमारे कार्यक्रम में आता है। एक्सपर्ट पैनल की तरफ से हमारे लिए पत्रकार साथी अनिल सक्सेना जी मौजूद हैं। सक्सेना जी, क्या स्थिति देख रहा है वार्ड नंबर 8 की? कितना डेवलपमेंट है और क्या क्या यहाँ काम होना है और क्या स्थिति दिख रही है? 8 नंबर में कांग्रेस बीजेपी का लगातार मुकाबला मजबूत है। दोनों आपस में अच्छे से काम कर रही हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि हर वार्डों में स्थिति देनी है। और सबसे ज़्यादा नल जल योजना जो है, हलाली परियोजना, ये अभिशाप बन चुकी है, जिसका 22 लाख रुपये मंथली खर्चा आ रहा है। ये नगर पालिका परिषद को डुबाएगी। इसको तत्काल बंद किया जाए। हर वार्ड से ये समस्या सुनने को हमें मिल रही है कि पानी, गंदा पानी मिल रहा है। इसको तत्काल बंद किया जाए। तो ये आप एक्सपर्ट पैनल की राय सुनी कि जो नगर पालिका की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हलाली परियोजना को लेकर यहाँ पर स्थिति खराब हो रही है, दयनीय हो रही है। आज के लिए हमारे वार्ड नंबर 8 में इतना ही चर्चा को हम यहाँ विराम लगाते हैं और अगली मुलाकात हम किसी और वार्ड में आपसे करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी किसी अन्य वार्ड में मुलाकात और करेंगे सीधी जनता से बात। तब तक के लिए नमस्कार। विजय सिंह राठौर, रायसेन।